मैंने 1-1.5 साल दिया है। मतलब 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन पॉसिबल है। मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी। ऑनलाइन तैयारी और ऑफलाइन तैयारी में क्या डिफरेंस होता है? मेहनत से दबा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आज हमारे बीच है विशाखा और इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और जो कुछ भी इन्होंने अचीव किया है वो हम इन्हीं के मुंह से सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो भाई मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि सपने भी सच होते हैं और सिलेक्शन भी लोगों को मिलते हैं। हाँ, कई बार देर हो जाती है, कई बार जल्दी मिल जाते हैं। तो आज हम अपने इस छोटे से इंटरव्यू में सबसे पहले विशाखा से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करा है, जो भी सिलेक्शन लिया है, उसके पीछे क्या जर्नी रही, क्या स्ट्रगल रहे और कितना इजी या टफ होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। तो विशाखा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी और उसके बाद आप बताएंगे कि आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करा है, कौन सी पोस्ट आपको मिली है और आपने तैयारी कैसे करी है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, माय नेम इज विशाखा कौशिक और मैं CGL 2024 से टैक्स असिस्टेंट इन CBDT सेलेक्टेड हूँ। रिगार्डिंग एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया है फिजिक्स से और मैंने प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट की थी और मैंने ऑनलाइन वे में अपनी सारी प्रिपरेशन की है, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह नहीं लिया जी। तो अभी आपको टैक्स असिस्टेंट मिला है सीजल 2024 के थ्रू। अच्छा, आपने टोटल कितना टाइम दिया अभी तक अपनी तैयारी को? सर, अगर प्रॉपर टाइम बोलूँ तो मैंने 1-1.5 साल दिया है। 1 से 1.5 साल प्रॉपर? 1-1.5 साल मैंने प्रॉपर इसी को दिया है। मतलब 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन पॉसिबल है। अच्छा, इससे पहले भी आपने कैजुअल या कैजुअल, क्योंकि सर मेरी मास्टर्स चल रही थी तो मुझे उधर भी टाइम देना था। मेरा तो मतलब हम 2 साल के अप्रोक्स मान के चलते हैं, 2 साल में आपने सिलेक्शन ले लिया। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ हो? सर मेरा मतलब प्री तो हर बार ही निकला है, CGL मतलब CHSL का भी निकला है, CPO का भी निकाला है मैंने। अच्छा, प्री कई बार निकाला? प्री मैंने कई बार निकाला है, CPO का भी। आपने जो तैयारी करी है, जैसा कि आपको पता है सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें मैथ्स भी आता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और भी बहुत सारी चीजें। तो आप थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी वेटेज रहा, जो भी तैयारी आपकी रही, जितने भी स्कोर आपने करे हैं हर सेक्शन में, उसका आप एक बार पूरा कम टाइम में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट को इन टीचर, इन प्लेटफॉर्म से और इतने टाइम में इसको तैयार करा है। तो क्या रोल रहा आपकी वो? सर, सबसे पहले तो इंग्लिश मैंने आपसे ही पढ़ा है, ठीक है। मैथ्स की रिगार्डिंग मैथ्स मैंने रैंकर्स गुरुकुल आदित्य रंजन सर से पढ़ा है, ठीक है। और GS सर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म ट्राई किए हैं GS के लिए, अलग अलग मैंने लूसेंट भी पढ़ी है। लेकिन जहां से मुझे रिजल्ट्स मिले वो मैं 2 ही चैनल रिकमेंड करूंगी, आप वहीं पे जाओ। एक परमार SSC, उनका यूट्यूब पे भी एक FRB सीरीज है, लास्ट ईयर ही आई थी, मैंने वही की थी। उसमें फ्री रिवीजन बैच है, माइंड मैप्स के थ्रू उन्होंने शॉर्ट में सब कुछ पढ़ा रखा है। और दूसरा एक RWA पे नवीन शर्मा सर है, उनसे किया है मैंने। उनकी एक नायक सीरीज आई थी, उसकी 35 क्लासेस है, बट मैंने GS में मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है और सोर्सेज अपने बहुत ज्यादा लिमिटेड रखे हैं। तो अभी क्या आप अपनी पोस्ट जो आपको मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं सर, सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। अच्छा, क्या मतलब आपकी क्या डिजायर है बाकी? सर, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए था। आपको एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके पास टैक्स असिस्टेंट है? जी हाँ। तो अभी आप एक्साइज के लिए ट्राई करेंगी नेक्स्ट? जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये मानना होता है ना कि कोई टीचर है और वो दोबारा से, मतलब कोई स्टूडेंट है जो दोबारा से अटेम्प्ट देता है तो एक सीट खराब होती है, इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, सीट खराब मैं अपनी मतलब मैं अपनी प्रेफरेंस वही रखूंगी। जैसे मेरा अगली बार होता है तो मैं प्रेफरेंस सिर्फ अपनी वही रखूंगी जो मुझे पोस्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2400 है तो मैं सिर्फ 4600 वाली भरूंगी, मैं वो खराब नहीं करूंगी अभी। अगर वो मुझे मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज लोअर तो मेरे पास है ही। अच्छा, अभी हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने पार्टिसिपेट करा, आपको कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लगा। मैं तो 1-1.5 साल से मतलब मैं घर, लाइब्रेरी, यही सब चल रहा था, कोई बाहर एक्सपोजर नहीं था। एक बार मेरे को हेजिटेशन भी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जाना है, ठीक है। मैंने आपको मैसेज किया कि मैं आऊंगी ही, आपका कॉल भी आया तो मैं इसलिए आ गई और मुझे आके सच में बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिलके भी, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ज्यादातर मतलब स्टूडेंट्स का एक मतलब डाउट रहता है, मतलब कई सारे डाउट्स होते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूं। तो एक तो ये रहता है कि क्या आपकी जो स्कूली और कॉलेज एजुकेशन होती है, स्कूलिंग और कॉलेज वाली एजुकेशन, उसमें आपका क्या बैकग्राउंड रहा था और उसका हमारी स्टूडेंट्स की तैयारी पे क्या फर्क पड़ता है? सर देखो, अगर यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है। अगर आपके पास, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मेरी मैथ्स सही थी
और ठीक है, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है तो मैं आराम से, मैंने मास्टर फिजिक्स से किया है तो वहां पे भी मेरे पास मैथ्स था। ठीक है। तो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, लाइक मैथ्स इंग्लिश, आपके पास यही सब्जेक्ट होते हैं, बस आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, चीजों को कवर अप करना, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहता तो आपको टाइम ज्यादा लग सकता है बस चीजों को। और इंग्लिश को लेके बच्चों का डाउट रहता है कि इंग्लिश के लिए, इंग्लिश जो स्ट्रांग होती है वो इंग्लिश मीडियम वालों की होती है, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है, ऐसा नहीं कुछ? सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो वैसे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा है तो मेरे को ऐसी कोई वो नहीं आई। तो आपने जैसे शुरुआत में आपका इंग्लिश मीडियम से रहा है, तो शुरुआत में आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती थी, और उससे आपने इम्प्रूव वो करके? जो ग्रामर वाला पोर्शन था, मतलब ठीक है नॉर्मल बेसिक इंग्लिश थी, लेकिन वो तो मेरा 12th के बाद, मतलब शायद 10th के बाद ही, क्योंकि वो कोड चेंज होता है 11 12th में, तो बिल्कुल वो हट गया था ग्रामेटिकल पार्ट बिल्कुल भी। तो मुझे ग्रामर के रूल्स वगैरह ये सब मेरे को एक बार चाहिए थी गाइडेंस उससे रिलेटेड। तो अच्छा, एक चीज और, ये हमारा ऑनेस्ट रिव्यू है, हम किसी को मतलब अपनी तरफ से पर्सनली सजेस्ट तो नहीं करते आपको कुछ भी बोलने के लिए, नहीं सर, बिल्कुल क्योंकि भी हम नहीं चाहते हैं आपकी तैयारी में, एक बच्चे के सिलेक्शन में जिस टीचर का हाथ हो, जिस सोर्स का हाथ हो, और जिन चीजों का भी हाथ हो, जिन चीजों का सहयोग होता है, वो डिजर्व करते हैं कि उनको उन चीजों पर क्रेडिट जाए, ठीक है। तो आपकी तैयारी में जैसे आपने टीचर्स और चैनल्स के नाम बताए, और आपकी सिलेक्शन तक की जर्नी में आपका स्ट्रगल आप थोड़ा सा कम टाइम में मेंशन कर सकती है कि आपका तैयारी से लेके, और आप अपने स्कूल के बारे में भी बता सकती हैं ब्रीफली, तैयारी में आपका कितना स्ट्रगल रहा? कि मान लो कोई स्टूडेंट आज डिसाइड करता है तैयारी करने की, और आपने सिलेक्शन ले लिया, आपके लिए आप उस सिलेक्शन को कैसे देखते हैं कि ये इजी प्रोसेस है या टफ है या मॉडरेट है? क्योंकि बहुत से बच्चों का 4-4 साल में सिलेक्शन नहीं होता, 5-5 साल में सिलेक्शन नहीं होता, कुछ लोगों का 1 साल 1.5 साल में हो जाता है। तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं, एक बार बताएंगे? सर आज के टाइम पे सिलेक्शन थोड़ा सा हो गया है, मैं बोलूंगी टफ, या फिर लक बेस्ड बोल सकते हो आप, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसे भी हो रहा है उस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हर चीज अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी, ये कंफर्म है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन को हम मेहनत से दबा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन लक है तो मेहनत उसको दबा सकती है। हाँ, लेकिन आपको जैसे मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को एक्साइज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं और मेरा वो 2 नंबर से रह गया, तो मैं मानती हूँ लक था या जो भी था। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, लेकिन मैंने मेहनत की थी तो मुझे मिला। आपका एक्साइज 2 नंबर से रहा? हाँ। अच्छा, आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे थे या कम बढ़े थे? मेरे पहले 4 या 5 नंबर कम हुए थे, उसके बाद फिर मेरे को 27 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अच्छा, तो अभी आपको आपके हिसाब से देखा जाए तो अभी एक्सरसाइज में भी मेहनत लगेगी, है ना? क्योंकि अगर हम देखो, हम अपने लिए भी वही चीज सोचेंगे जो दूसरों के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन तो सबके लिए, अगर हमारे 27 मार्क्स बढ़े तो कहीं ना कहीं अभी हमें 29 मार्क्स की मेहनत करनी है, हमें 2 नंबर की नहीं करनी है ना? और आपका कोई खास स्ट्रगल इस पूरे तैयारी के दौर में अगर कोई रहा हो, आप बताना चाहें अपनी लाइफ? सर ऐसा तो कोई खास स्ट्रगल नहीं है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक है, और मतलब मेरे को हर चीज घर वालों ने प्रोवाइड की है। मैं लाइब्रेरी, वाईफाई या वो मतलब सारी फैसिलिटीज मेरे पास थी, और फैमिली वगैरह ने सबने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भाई बहन है। इवन मैं तो जब मेरा 23 में प्री नहीं हुआ था, मैं तो छोड़ने वाली थी कि भाई। इंग्लिश में आपका कितना स्कोर है? अभी मेरा 123 है सर। 123 आउट ऑफ 130? चलो बहुत अच्छा। एक बार आप अपनी जैसे घर से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के एनवायरनमेंट के आप ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे बच्चे घर से या फ्लैट वगैरह, रूम वगैरह लेके रहते हैं घर से बाहर, तो लाइब्रेरी जाते हैं, तो कुछ का मानना है कि पूरे दिन लाइब्रेरी हम रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, टाइम भी हमारा मतलब बचता है, कोचिंग वोचिंग में जाते हैं, तो वो अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लाइब्रेरी का और घर पे पढ़ाई का। तो आप उस चीज को, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का, कि ऑनलाइन तैयारी और ऑफलाइन तैयारी में क्या डिफरेंस होता है, आप एक बार बताएंगे? सर पहले ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी का बताऊं तो मैं पर्सनली ऑनलाइन तैयारी ज्यादा प्रेफर करती हूँ अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे बेसिक्स मुझे इतने वीक नहीं थे कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मतलब मेरे को ये था कि बस मुझे गाइडेंस चाहिए थी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन, मेरा टाइम बचा क्योंकि मेरी मास्टर्स थी, तो मैंने मास्टर्स के साथ ऐसा था, मैंने अपना सिलेबस कवर अप कर लिया था सारा, ठीक है। वो उस टाइम मैंने घर पे ही किया था। लेकिन घर पे और लाइब्रेरी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी जाना चाहिए, कंपटीशन का पता चलता है। हाँ, लाइब्रेरी से कंपटीशन का पता चलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, और आपको पता चलता है कि आपकी साइड वाला कितना ज्यादा पढ़ रहा है। बिल्कुल, एटलीस्ट ये पता चलता है कि लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, है ना? और हम भी पढ़ने आए। आप ज्यादा देर तक डिस्ट्रैक्ट नहीं रह सकते। आधे घंटे 1 घंटे आप वेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि अभी मैं पढ़ने आया हूँ, तो मुझे और अंदर बहुत सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वो दिखेगा, तो आप टाइम वेस्ट करने से पहले सोचोगे। अच्छा, ओके, तो ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। और
ऐसे ही मतलब अगर हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते रहेंगे तो मतलब हम लोग ऑनलाइन भी तैयारी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिस तरह से भरोसा करते हैं, अब देखो कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट 100% स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शन नहीं देता, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि 100% एक स्टूडेंट की सक्सेस में टीचर का या इंस्टीट्यूट का रोल उतना नहीं होता जितना लोगों ने बना रखा है। असल में अगर स्टूडेंट चाहे तो ही उसका सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर बच्चा लापरवाही करे, और जो कि आज के टाइम पे चल रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं 99% लोग फेल होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? अपनी ही लापरवाही की वजह से होते हैं, और कुछ मिसगाइड भी उनको किया जाता है, कुछ गलत रास्ते भी वो चुन लेते हैं, कुछ गलत लोग भी वो चुन लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चा सफल हो रहा है, मैं उसकी भी मेहनत में 90% से भी ज्यादा उस बच्चे को क्रेडिट देता हूं जिसने तैयारी करके, मेहनत करके, सालों बर्बाद करके उस सिलेक्शन को लिया है, नौकरी ली है। बाकी टीचर का होता है सिलेबस पढ़ाना, गाइड करना, समझाना, वो एक कर्तव्य भी है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि नहीं मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। हर टीचर अपना सहयोग देता है और हर बच्चे को देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, अच्छा लगा आपसे मिलके, और अपने स्टूडेंट्स को हम लोग गुड लक बोलते हैं। आप लोग भी तैयारी करो और ऐसे ही आप लोग सिलेक्शन लेके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अपना इंटरव्यू दो। जय हिंद, वंदे मातरम।